कौशल में नौकरी नहीं मिलती, सिर्फ ये क्या लेकर के आए आप? 45 दिन की कौशल में नौकरी दी है। ये बेचते अच्छा, आपने हरियाणा कौशल रोजगार हाँ। निगम में 45 दिन की, सिर्फ 45 दिन की ये बेचते हैं कि हम विदेश में कौशल में भेजेंगे बच्चे को। ठीक। जब यहाँ ही नहीं नौकरी 45 दिन से फालतू है, वहाँ बच्चे को कैसे भविष्य खराब होगा। आ जाइए थोड़ा सा, हाँ बोलिए। 15 अगस्त पे शानी साहब ने ये बोला था, हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम में परमानेंट भर्ती देंगे। ये राजकता था सबूत। हम एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी में 1601 बंदे लगे हुए थे, जिसमें 45 दिन का रोजगार मिला है, सब हटा दिए गए। अदरवाइज नए बच्चे ज्वाइनिंग कर रहे, जो हम लगे थे नहीं, वे तो वैसे वैसे रखे। कौशल कैसे लेके आए कि हम ठेकेदार को ख़त्म करेंगे और कौशल के अंदर कोई बच्चा हटे नहीं का। वो तो इससे तो बढ़िया ठेकेदार था, कम से कम थोड़े 5,000 देगा, हम लग तो जाते थे। ये तो परमानेंट को हटा दिए। मतलब आप लेबरी ज्यादा अच्छे से मान रहे हैं? हाँ, वो इससे ज्यादा अच्छी थी। ये तो अडानी का है, अकेला एक अडानी का है ये कौशल रोजगार। अच्छा, अब मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, सरकार और नायब सैनी जी ये बातें कह रहे हैं कि अब मैं आ गया हूँ और काफी चीजों में सुधार करूंगा। उन्होंने किसानों को लेकर के कर्ज माफी की भी बात की है, उनने ट्यूबवेल को लेकर के भी काफी चीजें कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि और भी स्कीम। कल मैं नायब सैनिक के साथ था कैथल, इसी मामले में। आप नायब सैनिक के साथ थे? कैथल इसी मामले में गया था। गए थे आप हाँ, अपील लेकर के? अपील लेके गया था। वहाँ मिलने के भी नहीं दिया। उनने तो झूठे वादे करे हैं, चुनावी मौसम है, झूठे वादे हैं। अगर जो उनने मतलब ये वादे करने थे ट्यूबवेल कनेक्शन वगैरह वगैरह में 500 का सिलेंडर देंगे, एक भी ने 5 आचारसंहिता लाते, पहले ये मुद्दे क्लियर करते। ठीक, ये तो सारे मुद्दे हैं। ये तो अभी ब्रेक लग गए, झूठे मुद्दे हैं। अच्छा, झूठे मुद्दे ब्रेक लग गया। आप नु बताओ, आचारसंहिता में कोई काम होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो ब्रेक लग गया काम पे। वो आगे की सरकार के लिए कह रहे हैं कि मैं हूँ यहाँ पे, मैं चेहरा बनाया जाऊंगा तो मैं करूंगा। तो अभी लग तो कर, यानी 4 महीने में कुछ भी नहीं कराया। झूठे वादे से जब से बने हैं, झूठे वादे के सिवा कुछ नहीं कराया उसने। तो विश्वास नहीं बिल्कुल भी नहीं विश्वास। बीजेपी सरकार पे कोई विश्वास नहीं। सबसे मेन मुद्दा है किसानों पे लाठी चलाई हरियाणा में। शंभू या खनौरी बॉर्डर पे गोलियां चली, आंसू गैस के गोले चले। हाँ, किसानों पे लाठी चलाई। दिल्ली का अधिकार नहीं किसानों को जाने का। हाँ, सभी का अधिकार है दिल्ली जाने का, किसानों का अधिकार नहीं है क्या? होना चाहिए नहीं। चलिए, आप कह रहे हैं कि किसान जब बैठे थे तो उनको जाने दिया जाता दिल्ली। हाँ, दिल्ली जाना था। एक सवाल उठाया जाता है कि भाई इतने सारे ट्रैक्टर, इतने सारे लोग, और वो देश की राजधानी है, आप किस तरीके से जा रहे हैं? सवाल भी उठाया और उन्होंने ये भी कहा कि हम किसानों की बातों को सुन रहे हैं, हम उनसे मीटिंग कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री के पास कितना काफिला जाता है? गाड़ियों बहुत ज्यादा जाता है। क्या मुख्यमंत्री एक जाएगा? हम किसान हैं, हमारा ट्रैक्टर एक मतलब किसान जोतने के लिए मतलब ट्रैक्टर रखता है, तो कहाँ जाएगा? घर में बाइक गाड़ी लेके तो नहीं जाएगा। घर में साधन होगा तो ट्रैक्टर ही लेके जाएगा। मतलब तो आप कह रहे जो हमारे घर में साधन है वही से काम हो रहा है तो ट्रैक्टर ही लेके जाएगा। और बताओ कहाँ से जाएगा? अगर नहीं बताओ कैसे जाएगा किसान अगर ट्रैक्टर नहीं होगा? चलिए, अभी आपको लगता है कि किसान आंदोलन का भी मुद्दा हावी रहेगा, क्योंकि शंभू बॉर्डर खनौरी पर अभी भी वो चहलकदमी है? बिल्कुल है, अभी लग बॉर्डर बंद है। कोई न्यूज में अभी लग जाने नहीं देते। जो आगे सरकार आएगी वो देखो क्या नहीं जाने देते ना। कब आप रात में निकल जाओ दिल्ली के लिए? नहीं, फिर दिल्ली तो जाने नहीं देते। नहीं, हमने बताओ वहाँ कुछ भी नहीं करते, शांति प्रिय। वहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे किसान, उनको रोका गया। किस कारण रोका गया? क्यों? वहाँ अधिकार नहीं किसान को वहाँ बैठने का। दिल्ली मोदी की है, अकेला आदमी मोदी की क्या? दिल्ली हमारा देश की है, सभी की है। तो नाराजगी तगड़ी है आपको? बिल्कुल, बीजेपी सरकार से नाराजगी बिल्कुल तकड़ी है। मैं एक और अपील करना चाहूँ किसानों से, अगर लास्ट मौका है, ये लास्ट मौका, चूक नहीं जाओ। अच्छा, चूक नहीं जाओ, ये लास्ट मौका है। किसान भाइयों से अपील है, जैसे विधानसभा में इनको सबक सिखाया है, वैसे ही ई बहनी लोकसभा में सबक सिखा, अब वैसे ही विधानसभा में सबक सिखाने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि मौका चूकने नहीं देंगे? बिल्कुल भी चूकने नहीं देंगे। बड़ी गुस्से में है आप। मैं तो आई थी कि आराम से बात करें। नहीं, मैं गुस्से में। हर किसान की, कोई भी किसान उठा लो, वही गुस्सा है, वही है। सब किसान किसी को उठा के इस भाई न कहते यू भी किसान है। सबका यही लुभित पाऊंगा, मोदी सरकार उपकरण नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। अच्छा, इस बार नहीं मोदी मैजिक नहीं चल पाएगा? नहीं चलेगा मोदी, कुछ भी मैजिक नहीं चलेगा यहाँ पर। सिर्फ बदलाव होनी चाहिए। नहीं चला तो किसी और का चल गया, क्या पता किसी और जी का चल गया, क्योंकि कास्टिज्म हरियाणा में कहते हैं कि कास्टिज्म बहुत बड़ा मुद्दा है। नायब सैनिक का भी नहीं चलेगा। 4 महीने में कुछ काम तो करे नहीं। काम करे होता तो किमिन में चलता है। नायब सैनिक का कैसे चलेगा? काम बोलता है। अच्छा, काम पर वोट देंगे? हाँ, काम पर नहीं। नहीं, बिल्कुल भी ना। तो हमारे हरियाणा में
उस पर रोजगार पे होना चाहिए हाँ। और चिकित्सा हाँ। स्वास्थ्य हाँ। यहाँ इन जो भी कैंडिडेट है इन पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर घर घर अभी नेता आने वाले हैं, हाँ। तमाम पार्टियों के आएंगे, बिल्कुल कांग्रेस के भी आएंगे। आएंगे, बीजेपी के भी आएंगे, सभी आएंगे। हाँ। क्या पूछने वाले हैं उनसे? हम तो- वेलकम कैसा करेंगे उनको? वेलकम। पहला तो सबसे बड़ा सवाल रहेगा हमारा किसानों का मुद्दा। आपने किसानों में वहाँ लाठीचार्ज क्यों कराया? दोनों पार्टियों से सवाल हाँ, रहेगा। दोनों पार्टी से। उन्होंने क्या किया? क्या किया? हाँ। सबसे मेन मुद्दा रहेगा बीजेपी से। ठीक, अच्छा मेन बीजेपी बीजेपी से वह हमारे किसानों के साथ आपने अत्याचार किया, वहाँ लाठी मारी, गोली चलाई, आंसू गैस के गोले चले। आप वोट मांगने आए तब कहाँ से आप लोग? हाँ। ये उठेगा। ये सवाल होगा। चिकित्सा पे सवाल उठेगा, बेरोजगारी पे सवाल उठेगा, स्वास्थ्य पे सवाल उठेगा, शिक्षा पे सवाल उठेगा। चलिए, अगर पैर वैर पढ़ लिए तो हाँ? उन्होंने पैर वैर पढ़ लिए तो थोड़ा पैर- सा मन फिसलेगा नहीं? नहीं पैर के चाहे पैर गाइड लिए पड़ गया जब भी मन बदलांगे बिगड़ा। जब भी मन नहीं बदलेगा। हाँ बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। चलिए भैया, मैं बिल्कुल डीप जा करके बात करने की कोशिश। ये क्या ले आए आप? ये आंसू गैस के गोले हैं, ये दागे गए थे। ये आप वहाँ से उठा करके लाए थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे लगे थे तो हम लेके आए थे, ये लेके आए थे। ये प्लास्टिक की गोलियां, ये प्लास्टिक की ये गोलियां। हमारे साथ जा रहे थे वहाँ आंसू गैस के गोले चलाए थे यानी उस कि टाइम। आप उस किसान आंदोलन का हिस्सा थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नोटिस लगे थे हमारे ऊपर। हम वहाँ गए तो यहाँ पर पुलिस आई। कितने दिन आप किसान आंदोलन में रहे जो आप इतना एक- बड़ा प्रमाण भी लेकर के साथ घूम रहे कि भाई ये आंसू गैस के गोले लाए क्यों आप? क्योंकि हम तो देखो किसान से जुड़े हुए हैं, किसान के बेटे, मजदूर के बेटे ठीक है। हैं। तो हम हमारे यहाँ तो और तो रोजगार नहीं है किसानों से। भाई हमारा तो किसान की यदि नहीं सुनेगा तो हमने धरने पे बैठना पड़ेगा, आंदोलन भी करने पड़ेंगे। तो हम सरकार ने आपसे मीटिंग भी की, ये क्यों नहीं वो बताया? तो एक लॉलीपॉप देके बता दिया कि एमएसपी देंगे आपको, ये करेंगे वो करेंगे। अब एमएसपी के लिए बोल दिया, तब भी वो ऐसे उठाए थे दिल्ली से, अभी भी ऐसे बोल दिया। और घोषणा इलेक्शन की पहले होगी, फसल बाद में बिकेगी। अब बताइए कौन सी एमएसपी पर खरीदेगी ये सरकार? इनको क्या पता होगा कि आपकी सरकार बनेगी या न बनेगी? ये कैसे दावा कर दिया कि हम एमएसपी पे सरकार ये दाना खरीदेंगे, हर फसल पहले तो खरीदेंगे? यही तय कर लिया जाए कि सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, वो कैसे दावा कर दिया उन्होंने एमएसपी पे? चलिए, आप क्योंकि हम 750 किसान हमारे शहीद हुए, किसी की एक की सुनवाई नहीं की, किसी के शहीद के घर नहीं पहुंचा कोई भी नेता। क्यों नहीं पहुंचा? एक कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके शहीद किसानों को 2-2 लाख रुपए अपने निजी कोष से और शहीद परिवार को देने का वादा किया, और मैनिफेस्टो के अंदर भी डलवाने की कोशिश कर किया रहे या हैं। किया भी? नहीं किया, पूरा किया उन्होंने, 2-2 लाख रुपए दिए। और भी ये वादा किया उन्होंने, यदि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती है तो शहीद किसानों के परिवार को पहली कलम से उनको नौकरी देंगे, और किसानों का सबसे पहले जो ऋण है उनका माफ करेंगे, जो ये तो बिजली का बिल है बीजेपी भी कह रही वो है माफ कि करेंगे। माफ करेंगे। ये 9.5 साल 10 साल निकाल गए, तब तो इन्होंने किया नहीं। अब लास्ट में 1 महीने में कौन कर देगा? ये नहीं है। आप इनको क्यों उठा करके लाए? आपने जवाब नहीं दिया। ये तो पड़े भी रहते हैं क्योंकि सबको। हमारी आने वाली हमारी पीढ़ी ये देखी कि हमारे माँ बाप ने आंदोलन क्यों करने पड़े थे, किस वजह से आंदोलन में गए थे, किस वजह से आंसू गैस के गोले और गोलियां खाई थी। अच्छा, ये आप अपनी ये अगली हमारे पीढ़ी को दिखाने के लिए रखे हुए हैं ये, ताकि हमारे बच्चे भी हौसला रखे आंदोलन करने के लिए भी, अपनी आवाज बुलंद रखने के लिए। यदि कोई भी अत्याचार होता तो उसके लिए तैयार रहे। आप कह रहे हैं कि आपके बच्चों में भी ऐसे ही हौसला है, वो जो किसानी करें। बिल्कुल। एक चीज और पूछना चाहती हूँ, आप ही ये उठा करके लाए या फिर गांव के? नहीं, बहुत सारे हैं जो जिसके अंदर ये भावना थी कि हम किसान से जुड़े हैं, हमारे ये लाठी गोलियां खाई हैं, बहुत सारे अपने परिवार खोए हैं, अपनी बहनों के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पर आपने तो ये भी देखा होगा कि प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं बहुत मार पड़ी है, वहाँ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। कहाँ हुए हैं? हाँ। नहीं हुए हैं। मौत भी वो गोलियां वो चला रहे हैं, घायल हम होंगे, वो निहत्थे लोग होंगे या पिस्टल वाले होंगे? नहीं, ये भी कहा गया कि दोनों तरफ से संघर्ष हुआ। नहीं है। किसानों के हाथ में लाठी हो सकती है, डंडे हो सकते हैं, गोलियां नहीं हो सकती, बम नहीं हो सकते। चलिए, नाराजगी सरकार से आप? बिल्कुल है। प्रशासन से भी है? हाँ बिल्कुल, प्रशासन तो है उनके साथ में, सरकार के साथ चलता प्रशासन की कैसे गलती? अगर आप ही पुलिस में होते जब मोदी सरकार और बीजेपी सरकार डरी है, जवानों को आगे करती है, हमेशा पुलिस को आगे करती है, ताकि जवानों के बच्चे बॉर्डर पे हैं, जवानों के बच्चे पुलिस में हैं, भाई आपस में लड़ा के उनको लड़ाया जाए, मरवाया जाए। यही है कास्टिज्म 35-1 का नारा पीछे दिया था इन्होंने, और 35-1 का अभी नारा दिया। इसने हरियाणा के अंदर नहीं, ऑल इंडिया के अंदर ऐसा कोई परिवार नहीं छोड़ा इन्होंने जिसमें 2 टूक ना किया हो। हरियाणा के अंदर चौटाला परिवार 2 टूक किया, वहाँ
यहाँ से अजीत पवार क्या नाम है, शरद पवार का परिवार। तो सभी पार्टियां करती है, नहीं, कांग्रेस भी क्यों तोड़फोड़ करती है? करने की अखिलेश कोशिश का परिवार किया, मायावती अभी चुप है, जो दलितों की नेता मानती थी। अब वो कहाँ है? सभी वो कर दिया, अंडरग्राउंड करके। एक महिला ये भी बोल रही थी कि वो भी गई है, कौन कह रहा था? अच्छा थोड़ा सा इधर आ जाइए। अभी वो जब आंसू गैस के गोले दिखा रहे थे तब आप कह रही थी आप भी गई? ये मेरे शोहर हैं जी, मैं इनके साथ गई थी। हाँ, अच्छा आप भी गई? गई थी जी, ये मैं मेरे यहाँ लगा था जी, पैर पे। अच्छा ये आपके पैर पर पैर भी पे लगा था, तभी उठाया था मैंने, माँ ये गोली लगी मेरे। तो आंदोलन में कितने दिन आप ये धुआं छोड़ा जी उन्हें आंसू गैस का। हाँ। तो ये पीछे रह गए, मेरे को चिंता हो गई। हाँ। भी शोहर कहाँ रह गए पीछे। हाँ। तो मेरे को लगा कि एम्बुलेंस में चले गए। हाँ। तो ये बच के कहीं इधर उधर से होके फिर आए जी मेरे पास में। चलिए ये लोगों के मन की बातें हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। अम्मा आप भी कुछ कहना चाहती हैं? बहुत देर से इधर उधर बेटे मन तो कुछ कहना को नंदा आता, मैं कह सुन लिया मार तो कह सुना। मुझे कहना कुछ नहीं आता, मुझे थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि धूप से मैं इधर थोड़ी सी बात कर पाऊँ। आप बताइए, उन्होंने अपनी बातों को रखा है, आप क्या कहना? पहले तो आपके चैनल नेशनल पिलर को हमारे गांव में आने पर बहुत हार्दिक अभिनंदन बहुत करते हैं हम शुक्रिया आपका। जी। हाँ जी, तो मैं बात ये कहना चाहता हूँ जी, इस सरकार में और जो पहले भी चला हुआ था, कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पे हमें आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे बात एजुकेशन की भी है। रोजगार तो ग्रुप डी में तो बहुत बच्चे लगाए हैं, लेकिन ग्रुप डी में लगाने से एजुकेटेड नहीं हो सकते बच्चे। ग्रुप डी की भर्ती आने से एक दुष्प्रभाव ये रहा है कि यूनिवर्सिटी में पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर एमए में एडमिशन होते थे, अब वहाँ पर सीटें खाली पड़ी हुई है। बच्चों को ये पता चल गया कि एमए बीएड करके भी अगर ग्रुप डी में लगना है तो फिर क्या फ़ायदा एमए बीएड करने का। तो ये दुष्प्रभाव रहा है बहुत। चलिए आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं रोजगार की कड़ी में आपको कमजोरी हाँ जी, बिल्कुल जी। प्रोसेसिंग आपको काफी कमजोर लग रही हाँ जी, है। हाँ जी। एक चीज ये भी बनती है कि यहाँ से सबसे ज्यादा या तो खिलाड़ी बाहर निकलते हैं, पहलवान बाहर निकलते हैं, या फिर फौज में जाते हैं। हाँ जी। ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी। इन तीनों की इस समय क्या हाँ हालत है? जी, क्या मैं एक बात कहना चाहता हूँ मैम। जैसे हरियाणा में पहले कहते थे भाई दूध दही का खाना, ये हमारा हरियाणा। अब हरियाणा पुलिस की फिजिकल चली हुई है, उसमें 10-12 गुना बच्चे बुला लिए हैं और अभी तक रेस नहीं लगी। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि हरियाणा में पहले क्या होता था, आर्मी का क्रेज होता था, हर बच्चा रेस लगाता था, शरीर अच्छा रहता था, खेल में जाता था। अब अग्निवीर बना दिया आर्मी में, तो रेस लगाना बच्चों ने बंद कर दिया और शरीर भी दुबले पतले हो गए और बीमारियां भी आई है। तो आर्मी में भी थोड़ा सा वो करना चाहिए। हाँ जी, कमी हुई है। चलिए, तो अभी हाँ जी। आपको परिवर्तन का पूरा मूड लग रहा है? हाँ जी, पूरा मूड है परिवर्तन थोड़ा का। भी मौका नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा तो कमल खिलाएंगे? आधा नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। कि आधा परिवार कहीं और, नहीं, नहीं। आधा परिवार कहीं और। नहीं, और भी बहुत से मुद्दे हैं मैम, जैसे जाति प्रथा का भी है, धार्मिक कट्टरता का भी है। कट्टरता हर धर्म में। कट्टरता बताइए मुझे जरा क्या? हाँ जी, जैसे थोड़ा सा कट्टरता वाला मुद्दा रहता है। कट्टरता हिंदू में भी और मुस्लिम में भी, किसी भी धर्म में कट्टरता नहीं होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। जैसे मैं राहुल गांधी को फॉलो करता हूँ, उसका एक ही रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि राहुल गांधी में इंसानियत है। अच्छा, राहुल गांधी हाँ को जी। आप फॉलो करते हैं? हाँ जी, तो जैसे अब मणिपुर वाला कांड हुआ था, उसमें मोदी जी है, कोई वो नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने कोई बोलना नहीं। और जैसे उस जगह पर अगर राहुल गांधी पीएम होते तो वो वहीं पर पहुंच जाते। अच्छा, हाँ जी, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर पीएम होते तो और अच्छा काम करते? हाँ जी, ये आपको लगता है? हाँ जी, हाँ जी। आपने अगर पीएम की बात कही है, राहुल गांधी के इनको लेकर के कहा, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तो कितना समय आप उनको देंगे कि कब तक बनेंगे मैम, ऐसा? बनेंगे राहुल। अच्छा, बनेंगे। हाँ जी, हाँ ये जी, आपकी तमन्ना है? हाँ अंदर जी। से? मैं मेरी उम्र में राहुल गांधी को पीएम देखना चाहता हूँ जी। अच्छा, आप अपनी उम्र में हाँ जी। राहुल गांधी को पीएम हाँ देखना जी, चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। क्यों इतना ज्यादा, क्यों चेहरे पर उस स्माइल आ गई? इंसान में इंसानियत है मैम, सबसे मेन चीज़ है इंसानियत। अगर किसी भी इंसान में इंसानियत है तो वो हर गलत काम करने से घबराएगा, वो डरेगा। अगर कोई भी गलत काम होगा तो वो ये होगा कि ये अच्छा नहीं है। चलिए, और इंसानियत धर्म में भी होनी चाहिए, और हर तरह में, मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह इंसानियत ही तो सिखाती है, और वो इस इंसान में पहले ही है। अच्छा, उनमें पहले ही? हाँ जी। चलिए, आप कह रहे हैं उनमें इंसानियत ज्यादा है। मोदी जी के सामने आपको लगता है कि राहुल गांधी टिक पाएंगे? ये एक सवाल बहुत ज्यादा उठता देखो है मैम, कि बात- मोदी नहीं तो कौन? बात ऐसे होती है मैम, जैसे बात क्लियर सी कहता हूँ मैं तो, हाँ। अगर राजनीतिक उससे देखें दृष्टिकोण से, तो मोदी जी का राजनीतिक दृष्टिकोण बहुत ऊंचा है। वो राजनीतिक ढोंग ढकोसले बहुत करना जानते हैं। ढोंग ढकोसले मतलब कि जैसे
राजनीति में कुछ भी है, जैसे अभी वो होना है, इलेक्शन होना है, तो उन्होंने वो कर दिया। अब जातिवाद का मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है, वो तो कह रहे हैं जातिवाद का मुद्दा तो कांग्रेस उठाती है, हम नहीं उठाते। नहीं जी, वो टाइम पीछे वाला अलग था, अब टाइम अलग है। कांग्रेस देश को उस जगह से लेके, इस जमीन से लेके 10 फुट पे लाई है। हो सकता है मोदी जी ने 11 फुट पे ले गए हो, लेकिन हो सकता था अगर कांग्रेस होती तो 20 फुट पे ले जाते हैं उसको। अच्छा, ये हाँ आपको जी, उम्मीद है? हाँ जी, तो पूरा परिवर्तन है इस बार हरियाणा में? पूरा परिवर्तन है जी। चलिए, हाँ जी, आपने कहा दूध दही का खाना, यो है हमारा हाँ, यो हमारा हरियाणा जी। चलिए, ये कहावत अभी भी है या नहीं? है जी, है। अब है। अभी है। हाँ जी, इसे ही पहचाना जाता है। हाँ जी, दूध दही का खाना जी, हमें भैंस रखा और दूध दही और के। हाँ जी, हाँ जी, कमाल पानी आ रहा है। कमाल पानी है। तभी तो गए थे जी किसान आंदोलन में, हैं? कि भैया घर पे था और क्या? अनाज तो अपना अनाज खुद, उगाते हैं और उगाते हैं, तब पता चला जब किसान बनकर देखा, बो कर देखा, बीज के जो किस तरह खाना मिलता है। किसान बन के देखो, तब पता चला किस तरह पसीना बहाते हैं किसान। हम खेत में से अभी आए हैं जी, अभी आकर यहीं पे आए। अगर उनके चेहरे पर स्माइल अलग है किसान नाम बोलते ही। हाँ जी, हाँ जी। या तो मेरी बहू गई थी गला, ठीक। और गोई तली हुई, और वो मेरा थोड़ा सा नहीं तरह बात कर रहा बहू था। भी गई थी, छोरा भी गया था। हाँ, दोनों गए दोनों गए थे किसान दोनों, आंदोलन में। हाँ, गए थे। दोनों आंसू गैस के गोले लेकर के आए हैं। और